सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेराफॉर्म का नेक्स्ट लेक्चर। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे विद द हेल्प ऑफ हमने एक सिंपल सा कोड लिया और अपने लोकल वीएम से AWS क्लाउड में एक मशीन को हमने डिप्लॉय किया। ठीक है, कल तक की बात क्लियर थी। तो हमने जो एक EC2 इंस्टेंस को क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, राइट। आज का जो सिनेरियो होगा उसी के आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे। दिस इज माई टेराफॉर्म और यहाँ पे हम बात करेंगे हमने एक EC2 को क्रिएट किया था, राइट। यहाँ तक ठीक था। अब ध्यान देना, कल को आप एक प्रोडक्शन के अंदर बैठे हो, राइट। तो जब आप प्रोडक्शन के अंदर बैठते हो और आपको बोला गया कि एक 4 टियर आर्किटेक्चर के लिए कोड को डिफाइन करो, तो 4 टियर आर्किटेक्चर में क्या होगा, कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, ये सारी बातें आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। क्योंकि जब आप कोडिंग, मतलब अगर मैं कोडिंग वर्ड बोल रहा हूँ, तो आप अपने इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे और इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी कि अगर हमने वेरिएबल को लिखा या डिफाइन किया तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि अगर आपने टेराफॉर्म को डिप्लॉय किया है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। तो मैंने जैसे कल आपको बताया हुआ था, सिंपल हमने एक सीडी करके डेवऑप्स बस नाम से एक डायरेक्टरी बनाया था और इसमें मैंने एक कोड लिखा हुआ था। क्लियर। तो आप देखोगे तो हमारे पास डीबीटी नाम की एक प्रोजेक्ट थी। तो अगर आप कैट करते हो या सीडी करके डीबीटी प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हो, ठीक है, या फिर आप विम करके चले जाते हो डीबीटी प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो इसके अंदर हमने वो सारा सिंपल सा कोड लिखा था उठा उठा के। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल और माइनस माइनस करता हूँ, ठीक है। अब इसी के आगे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये कोड अभी आप एक सिंपल वे में देख रहे हो, कल को मैं अपना ही एक 4 टियर आर्किटेक्चर आपको शो कर देता हूँ, उसके अंदर इवन आफ्टर ऐसी ऐसी चीज़ें डिफाइन होगी, उसमें रिकॉल किया गया होगा, उसमें रिफरेंस को पास किया हो गया होगा। अब रिफरेंस किस लिए पास किया जाता है ये आज मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि भाई जब आप टेराफॉर्म को यूज कर रहे हो, टेराफॉर्म को यूज करने के बाद क्या हमें रेफरेंस यूज करना पड़ता है। यस, आप एक इंडस्ट्री में बैठे तो हमें रेफरेंस पास करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीजें आप बाईपास कर सकते हो और कुछ चीजें बाईपास नहीं की जा सकती, ये इंपॉर्टेंट है। बाईपास का मतलब ये है कि आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो पासपोर्ट तभी बनेगा ना जब आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब आपके पास पैन नहीं है, आधार नहीं है, तो वो चीज़ें बाईपास नहीं कर सकते। सिमिलरली आप टेराफॉर्म को जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कोई भी डेटा उठाते हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उठा के कॉपी पेस्ट करके डिप्लॉय करने की कोशिश करते हो, तो कुछ चीज़ें हम बाईपास नहीं कर सकते। अब रिफरेंस के अंदर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे चलते हैं कि अगर आप, जैसे हमने कल AWS में EC2 बनाया था, राइट। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल यहां पे चलते हैं कंसोल में, मैं एक नया अपना मेल आईडी ओपन करता हूं और वहां पे हम चलेंगे, ऑलरेडी हमने बात किया था, राइट। तो लेट्स चेक आउट, ठीक है। तो आपको टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और दोबारा से चलते हैं, हम EC2 पे बात कर रहे थे। क्लियर। तो रिसोर्स AWS EC2 इंस्टेंस, तो कुछ ऐसे ही हमारा था, यहीं से हमने रिसोर्स को उठाया था, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन को ओपन कर लेता हूँ और डेप्थ लेवल पे समझेंगे। नाउ ओपन। तो अब ध्यान देना, ये रहा आपका पूरा का पूरा। तो कल हमने क्या किया था, सिंपल ये सिंटेक्स उठाया था, रिसोर्स AMI हमने अपना कॉपी किया था, टाइप डाला था, टैग दिया था, नेम दिया था और सिंपल सा हमारा एक सर्वर डिप्लॉय हो गया था। क्लियर। तो आपने कॉपी किया, पेस्ट मारा ना, राइट, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसके पूरे इंटरनल डेटा को देखते हो, ना कि जैसे कि आप EC2 ना देखो, बल्कि आप
पूरा का पूरा एक इंफ्रा के अंदर ही जाके देख लो। तो इसमें अगर जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि भाई बेसिक एग्जांपल दिया है AMI लूप के लिए, तो अगर इसको अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रहा होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा है, तभी तो मतलब है। आपने तो सर बोला कि इतना ही उठा के आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, डिप्लॉय हो गया, ठीक है, यू आर लर्निंग, यू आर द बिगनर, सारी चीजें आनी चाहिए। जब आप एक एडवांस लेवल पे बैठते हो तो उस लेवल पे आप अपनी बेसिक चीजों से मार ना खाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लूं, ठीक है, या फिर आपके पास नीचे भी दिखा, जैसे कि अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे स्पॉट इंस्टेंस में ही लेना है, कैटेगरी भी है, तो अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे स्पॉट इंस्टेंस में एक सर्वर लेना था, सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, उसके लिए चाहिए था, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने कल एक प्रोविजनिंग किया हुआ था, एक डिप्लॉयमेंट की हुई थी, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये हमारे पास था, सेव किया मैंने, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते, तो मैंने क्या किया था, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड मारा था, ठीक है। तो टेराफॉर्म अप्लाई के पहले आप चाहो तो यहाँ पे एक और कमांड देख सकते हो, वैलिडेट, कि ये वैलिडेट है कि नहीं, ये भी तो हम चेक कर सकते हैं। मेरा कोड बैकएंड में सब कुछ सही है भाई, ये चीज आप देख पा रहे हो कि टेराफॉर्म वैलिडेट से क्या होता है, सक्सेस द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, ये वैलिड है, इसको हम डिप्लॉयमेंट कर लेंगे। अगर हम इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और चेंजेस कर लेते हैं, चेंजेस करके कुछ डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसके बाद हम दोबारा से इसको वैलिडेट करते हैं, अगर कोड में कुछ मिस हैपनिंग होती है, प्रॉपर कोड आपने नहीं डाला हुआ है, कुछ इधर उधर हो जाता है, इम्प्रॉपर होता है, मतलब टेराफॉर्म इसको रीड नहीं कर पा रहा, तो ये सक्सेस नहीं बोलेगा, ठीक है। वैलिडेट कमांड ये करती है। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में हम चलते हैं, तो उस डॉक्यूमेंटेशन में अब मैं क्या करता हूं कि जैसे हमारे पास, इसको कॉपी करिए, अब इसको आप अपने नोट पैड में ओपन कर लीजिए, आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, बैकएंड से सारी चीजें मैं हटाते जाता हूँ, डन, लीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, डन। अब इसको थोड़ा सा डीपली लेवल पे समझे, नाउ आप इसको अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले डेटा, तो डेटा क्या है, पहले से इसको हम समझेंगे। तो डेटा क्या बोलता है कि भाई हमें, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि आपको एक EC2 बनाना है, कहाँ पे, आपका प्रोवाइडर कौन है, AWS, बस आप ये यूज कर रहे हो। आपने क्या बोला, हम टेराफॉर्म को यूज कर रहे हैं, सिंपल। तो जब आप टेराफॉर्म को यूज करके डिप्लॉय कर रहे हो, AWS क्लाउड प्रोवाइडर है, अब इसमें हम एक EC2 की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे एक EC2 चाहिए, राइट। तो अगर डेटा की बात हो रही थी, भाई डेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटा, बात ये आ रही है। तो डेटा का मतलब ये है कि अगर AWS में AMI यूज कर रहे हो, तो AMI में जाएगा आपका डेटा, AMI आप कहाँ पे जाएगा, पहले आप ये समझिए, जैसे आपने AMI सेलेक्ट किया था, तो वहां पे जाके वो AMI तो चेकआउट करेगा ना, टेराफॉर्म, कि भाई आपने जो AMI ली थी, पर्टिकुलर उस लोकेशन रीजन से लिया, उसको तो फाइंड करेगा ना, यही तो डेटा बोलता है। तो अगर आपने उबंटू लिया है तो उबंटू, AWS इमेज लिया तो AWS, रेडिट लिया तो रेडिट, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पहले से डिफाइन है। तो ये क्या करेगा, डेटा को फाइंड आउट करेगा, कौन करेगा, टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए कि टेराफॉर्म बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मैं मल्टी क्लाउड सपोर्ट करता हूँ और मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीजें दे रहा हूँ। क्या आपको ये सारी चीजें पता है, राइट। तो अगर आपने जो AMI लिया था कल, राइट, कल जो हमने AMI ली थी, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे जानिए, थ्योरेटिकल करने से पहले आप ये जानिए। तो कल हमने एक AMI उठाई थी, अब ये AMI मैंने जब उठाया था, तो आप जाके ही उठाए थे पर्टिकुलर कंसोल से। कल को ऐसा होता है कि आपके इस इन्वायरमेंट में एक, मान के चलो 4 टियर आर्किटेक्चर का आपके पास डॉक्स है,
उसके अंदर एक दूसरी EMI ऐड करनी है, तो क्या आप ऐसे ही डायरेक्टली ऐड कर दोगे, या फिर आपका सीनियर देता है, बोलता है कि चुपचाप ऐड करके उसको अप्लाई मार दीजिए, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन पहले हमें ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी कि भाई ये जो EMI है, तो EMI में आपने तो डाल दिया, तो ये EMI पिकअप करेगा, डेटा यही बोलता है ना। लेकिन बट एक बात आपको और थोड़ा सा ध्यान में देना होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और भी बोल रहा है ना। ये क्या बोलता है कि भाई बैकएंड से लिखा है मोस्ट रिसेंट, तो मोस्ट रिसेंट व्हाट, तो अभी जो बन के आई है EMI, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा हम बात करेंगे, कल को AWS आपका क्या बोलता है, एजोर क्लाउड आपका क्या बोलता है, गूगल क्लाउड क्या बोलता है, भाई हमने इमेज का सिस्टम ही चेंज कर दिया, ठीक है, हमने अपने बैकएंड से कंसोल को ही अपग्रेड कर दिया, राइट। तो भाई किसी हमें ये सारी चीजें जाननी पड़ती है भाई, जो डेटा होना चाहिए वो रिसेंट डेटा होना चाहिए। जैसे कि वर्जन की बात करें, तो वर्जन में क्या चाहिए, हमें लेटेस्ट वर्जन चाहिए, अपग्रेड मारना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, राइट। तो सारी चीजें देखनी पड़ती है, और ये भी देखना पड़ता है कि EMI है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल को आप नेम डिफाइन करते हो, फिल्टर के अंदर वैल्यू डिफाइन करते हो। अब वैल्यू में क्या होता है, तो अगर आप वैल्यू के अंदर थोड़ा सा जाते हो, EMI के पूरे डिटेल्स में अगर आप जाते हो, तो उबंटू नाम की मान के चलिए यहाँ पे इमेज है ना, उसमें सब कुछ डिटेल रहेगी, उसकी हार्ड डिस्क होगी भाई, किस वर्जन का होगा, क्या आर्किटेक्चर का होगा, उसका क्या है ना, AMD प्रोसेसर क्या होगा, सब कुछ वो वैल्यू के अंदर होगा, ठीक है। तो एक तरीका यहां पे दिखा हुआ है उबंटू का, यहां पे, राइट। तो अब यहां पे कुछ डेटा भी आप देखे होंगे, मैंने आपको कुछ पढ़ाया हुआ था कि जैसे हमने डेटाबेस पढ़ा, तो मैंने एक पैकेज डाला जैसे कि यम इंस्टॉल MariaDB। तो जब मैं MariaDB डेटाबेस को इंस्टॉल कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि उससे रिलेटेड मुझे क्या क्या पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो हम क्या कर देते हैं, वहां पे स्टार लगा देते हैं। तो स्टार का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग, समझ रहे हो, उससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्टार का मतलब ये है, कल को भाई हमें इसके आगे की फर्दर चीजें नहीं पता, तो आप स्टार लगा के कंटिन्यू कर सकते हो। तो टेराफॉर्म क्या बोलता है, मैं बाकी की चीजें देख लूंगा, आप यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, राइट। अब ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे फिल्टर है, नेम डिफाइन किया गया है, ठीक है, फिल्टर बोले, नेम बोला गया, वैल्यू बोला गया। अभी क्या, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बोलता है कि मैं वर्चुअलाइजेशन एक टाइप देता हूं। अब वर्चुअलाइजेशन ही होना चाहिए, क्यों, अब याद रखो, हमने वर्चुअलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो वर्चुअलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसमें क्या बोलता है, HVM। अब बोलोगे सर HVM क्या है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, राइट, वो तो चाहिए चाहिए ना। तो वर्चुअलाइजेशन हमें डिफाइन करना है। उसके बाद ऑनर क्या बोलता है, ऑनर बोले तो भाई किस अकाउंट को आप यूज कर रहे हो, तो उस अकाउंट की आईडी चाहिए चाहिए, तो आईडी आप यहाँ पे डालोगे। अब बोलोगे कि सर ये ऑनर की आईडी क्या होती है, एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मेरे पास ये AWS अकाउंट है। अब बोलोगे सर ऑनर आईडी क्या है, यही है ना अकाउंट आईडी, ऑनर आईडी, तो इसी को तो बोला जाता है। तो भाई EMI हम कहाँ से ले रहे हैं, यहीं से तो ले रहे हैं। अब बोलते हो कि सर मेरे पास सचिन नाम का यूजर है, उसका मैं लेना चाहूँ, तो भाई उसकी ऑनर आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी ना। तो अब आपको भी देखना है कि जो EMI होगी वो EMI है प्रॉपर कि नहीं है। तो ऑनर आईडी के साथ साथ आपको सारी चीजें डिफाइन करनी होगी, ठीक है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, मैं अपने AWS अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो इनसाइड द EC2। ठीक है,
तो यहाँ से आप थोड़ा सा ब्राउज करते हो, ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप देखोगे इस डॉक्स के अंदर, कौन से डॉक्स के अंदर, यहाँ पे हमने तो भाई यहाँ से उठाया ना। अब ये क्या बोलता है कि भाई जो ऑनर्स है, हमने तो सिर्फ एक गूगल से उठाया है, मतलब इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से उठाया। अब इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इफ़ यू वांट टू चेक आउट कि भाई कम्युनिटीज एएमआई के अंदर मैं देखना चाहता हूँ ऑनर की आईडीज, तो क्या ऑनर की आईडी है यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा भाई कम्युनिटीज एएमआई के अंदर जो ऑनर आईडी आपने डाला है उबंटू की दिस टाइप की इमेज है। आप इन इमेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सारी चीजें क्या है, तो भाई कुछ पैरामीटर जो आपने डिफाइन किया है वो यही बोलता है टेराफॉर्म। देखो आप मैनुअल कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा भूलिए, अब थोड़ा थोड़ा सा आप आइए ऑटोमेशन की ओर। थोड़ा सा नहीं, मतलब हाई लेवल पे आपको जंप करना है, मेरा ये कहना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको दिख रहे होंगे। तो ये ऑनर आईडी से मिल रही है। उबंटू की भाई बहुत सारी इमेज है ना, ऐसा तो नहीं है हवे में 3-4 इमेज पे आप खेल रहे हो। तो एवरी इमेजेस है, जिस इमेज को जिस पर्पस के लिए आप चाहिए तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर और यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। फिर उसके बाद हमने रिसोर्स के ऊपर बात किया था, ये तो हमने कल ही बात किया था कि भाई रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स की आईडी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेब लिखा है, वेब का मतलब क्या है, वेब, ठीक है। तो कल को आप इंडस्ट्री में हो, मान के चलिए आपके पास अभी कितना दिख रहा है, 10 लाइन ही दिख रही, कल को मैं बोलता हूँ 1175 लाइन है। उस 1175 लाइन में अगर आपको बार बार कुछ चीजें रिकॉल करनी हो, तब हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास ये कोड है, मुझे दोबारा T3 डैट से लेके या मुझे दोबारा कुछ AMI से रिलेटेड कुछ लेके चलना है वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे दोस्तों रेफरेंस को पास करूंगा। ये रेफरेंस, आप रेफरेंस दे सकते हो ना, समझो, आप रेफरेंस दे सकते हो। वो बात अलग है कि आपने बने हुए डॉक्यूमेंटेशन को उठाया, कॉपी करके पेस्ट मार दिया। लेकिन अगर आपके पास, आप जाते हो, जॉब लग गई आपकी और आपका टीएल बोलता है दिस इज 4TR आर्किटेक्चर टेराफॉर्म डॉक्स, अब बताइए इसके अंदर आपको ये काम करना है। अब आप ये बताइए उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 1700 लाइन लिखा होगा, अब आपको हवा तक नहीं लग रही होगी भाई ये चीजें क्या है। देखो उसको टेराफॉर्म अप्लाई करना बहुत आसान है, बैकएंड में जो इंफ्रा डिप्लॉय होगा वो समझना भी इंपॉर्टेंट है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। आपको ये भी जानना जरूरी है, इंफ्रा बना के छोड़ देना, समझ रहे हो, इंफ्रा बना के छोड़ देना और आपको ये भी नहीं पता होना कि इंफ्रा में बना क्या था, तो उसमें बहुत अंतर है। इंफ्रा बना के मैनेज करना ये होता है कोर डेवऑप्स इंजीनियर, वो चीजें आप समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे रेफरेंस को पास करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब रेफरेंस हुआ कैसे, ये तो मैंने डिफॉल्ट उठाई थी। तो डिफॉल्ट जब हमने उठाया था तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या बोलता है, डेटा AMI, यहाँ पे भी क्या बोलता है, डेटा AMI। तो इमेज हमें चाहिए ना भाई, इमेज, तो यहाँ पे उबंटू नाम की इमेज, उबंटू नाम की इमेज, क्लियर है रेफरेंस कैसे पास हो रहा है। और लास्ट में डॉट आईडी लगा दीजिएगा, समझ रहे हो। तो आईडी आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे कोई सी भी आईडी हो सकती है भाई, समझ रहे हो। और यहाँ पे इंस्टेंस का टाइप चाहिए तो टाइप भी आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे नैनो लेके चलना तो नैनो डाल दीजिए, राइट। टैग डिफाइन करना, टैग दे दिए, वो ऑलरेडी हमने कल इस वाले पार्ट में किया हुआ था, ठीक है। आप चाहो तो इसको कुछ और नाम भी दे सकते हो, लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने कल यहाँ पे किया हुआ था, यहाँ पे आपने डीबीटी डाला था, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने आपको बोला रेफरेंसेस का खेल होगा आगे, जो टेराफॉर्म सीखोगे, वेरिएबल सीखोगे, वेरिएबल पहले से लिखा हुआ उसको मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म एक प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे काम करेंगे, सब कुछ सीखेंगे इस चैनल के अंदर, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है।
तो एक सिंपल सा आपने कोड देखा, राइट? तो नंबर 1, नंबर 2, तो अगर आप थोड़ा सा दो चीजें फोकस करोगे यहां पे कि बोले सर रेफरेंस कहां से पास हुआ, ठीक है? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रेफरेंस कहां से पास हुआ, ऊपर से हमने पास किया ना। क्यों? क्योंकि अगर आप एक इंडस्ट्री में बैठे हो और अगर मान के चलो हमने जैसे डॉक्स उठाया और इसी डॉक्स को मुझे डिप्लॉयमेंट मारनी है, तब, है ना, मुझे इसी को डिप्लॉयमेंट करनी है, तब आप क्या बोलोगे? तो अगर मैं इसी को डिप्लॉय करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप क्या करिए, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आप इसको डालो। मैंने पूरा डेटा कॉपी करता हूं, हम चलते अपने वीएम पे, इसको ऑन करता हूं, शिफ्ट जेड करके बाहर, सीडी करके बाहर आते हैं। मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूं mkdir और कविता नाम से, सीडी करके चलते हैं कविता के अंदर, और यहां से बैठ के मैं कुछ चीजें करता हूं। मैंने विम लगाया, मैंने बोल दिया कविता डॉट टीएफ के नाम से एक फाइल बना दी जाए, सिंपल, एंटर किया। नाउ गो टू द इंसर्ट मोड और पेस्ट। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, शिफ्ट, सॉरी, स्किप किया, कंट्रोल माइनस माइनस, मैंने थोड़ा छोटा किया ताकि आप देख पाओ। अब याद रखना, आपको कुछ नहीं करना है भाई, इसमें पहले से रेफरेंस पास है, वो डेटा यहां से उठा लेगा, ठीक है? कौन सा डेटा उठाएगा भाई, मैंने बोला उबंटू, तो उबंटू की इमेज बना, तो ये उबंटू ओएस को उठा लेगा। कहां से उठाएगा? एकदम लेटेस्ट वाला, ठीक है, रिसेंट वाला डेटा उठाएगा, ठीक है? उसके बाद वैल्यूज के अंदर हमने कुछ फिल्टर लगा दिया। फिल्टर मतलब क्या, जैसे आप देख रहे थे भाई नीचे कि उबंटू की 36 टाइप की इमेजेस थी, उसकी भी तो एक वैल्यूज है ना, तो वहीं पे वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ से पिकअप कर लेगा, ठीक है? अब उसमें हार्डवेयर कौन सा होगा भाई, एसएसडी स्टोरेज चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना, इतना आपने किया और डिप्लॉय मान दीजिए। ठीक है अंकल, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया। अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं कि अगर मैं इसको रन करूं, सेव किया, शिफ्ट जेड जेड बाहर आते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूं, विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म कमांड इसको हम रन करते हैं। तो रन करने की कमांड क्या है भाई, टेराफॉर्म। तो सबसे पहले इनिट करके इनिशियलाइजेशन कर लीजिए। तो जैसे ही इनिशियलाइजेशन हो जाता है, फिर फर्दर की हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? ना एक बात याद रखना, अगर आप AWS क्लाउड से कर रहे हो तो आपका ये काम जल्दी हो जाएगा। मैं अपने लोकल से कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, हल्का फुल्का, बाकी काम यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है? तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। चलिए, क्या हुआ, टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड। नाउ फर्दर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको स्क्रीन भी दिखाई देगी। नाउ अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड का भी यूज कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने बताया था, तो वैलिडेट से पता चल जाएगा कि भाई ये आपका सक्सेस है कि नहीं, तो ये सक्सेस है। क्लियर? ओके, नाउ अब आप क्या करते हैं, टेराफॉर्म प्लान अप्लाई कर देते हैं।
प्लान के बाद फिर मार देंगे अप्लाई। समझ रहे हो? अगर प्लान करते हो तो हो सकता है आपके सिंटैक्स के अंदर कुछ एरर फेंक दिया, और एरर फेंक दिया तो अच्छी बात है। तो नाउ सी, मुझे यहाँ पे एक एरर दिया। अभी एरर है, ठीक है भाई, क्यों एरर आया है कि हमने भाई गूगल से गए, गूगल से जाके उठा लिया, ठीक है। तो अब देखोगे कि प्लानिंग में फेल्ड है, एरर है, एरर है। तो इसके अंदर देखोगे तो काफी कुछ एरर होंगे सिंटैक्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी एरर मिलता है तो चेक आउट द फेल टू रिफ्रेश द कैसे क्रेडेंशियल EC2 IMD रोल्स फाउंड ऑपरेशनल एरर EC2 लाइक दिस। आपका जो एरर है यही कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप जाके देखोगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ चीजें आपने स्किप मारी होगी, जैसे कि प्रोवाइडर आपने नहीं दिया होगा। भाई कल हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंटेशन में क्या थे, प्रोवाइडर दिया था, आपने प्रोवाइडर दिया क्या, यहाँ पे नहीं दिया। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है भाई, प्रोवाइडर नहीं है इसलिए आपको एरर फेंक रहा है ना। एक्सेस की सीक्रेट की दिया क्या आपने, नहीं दिया। कल हमने एक्सेस की और सीक्रेट की को भी यूज किया था, राइट। तो अब ये काम करने के लिए या तो आप इसी में एडिट मार दीजिए, या फिर आप दूसरा डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, आप जाइए डॉक्यूमेंटेशन की उसमें, और यहां से चेकआउट कर लीजिए भाई एक्सेस की और सीक्रेट की। ठीक है, तो मैं जाता हूं अगेन, गो इनसाइड AWS प्रोवाइडर। अभी कौन सी चीजें हमें चाहिए थी, ये बात आपको कल ही मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। होप आपने बात समझ ली हो, कि नहीं समझी तो आप समझ लो। तो क्रेडेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने ये दिया था प्रोवाइडर, नहीं दिया था, तो प्रोवाइडर को उठाइए ना और उसको दे दीजिए। नाउ अगेन कॉपी, नाउ गो टू इनसाइड दिस और पेस्ट मार दीजिए। तो मैं चलता हूँ इंसर्ट मोड, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऊपर जाके पेस्ट मार दो, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया, नाउ पेस्ट, डन। अब इसके बाद आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए भाई, मेरा जो मशीन है वो आप डिफाइन कर दीजिए। ये रहा। तो AWS में जो रीजन होगा हमारा US ईस्ट -1, ठीक है। एक्सेस की सीक्रेट की, तो आई थिंक मैंने कल लेके रखा हुआ था एक्सेस की और सीक्रेट की, तो वो मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और शिट, एक्सेस की और सीक्रेट की लगता है मैंने डिलीट मार दिया, राइट। तो मैं एक बार चेकआउट करता हूँ अपने नोट पैड में, आई थिंक होना चाहिए एक्सेस की सीक्रेट की, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं है। तो क्या करते हैं, हम अपने इस AWS अकाउंट में जाके मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैंने कल कॉपी किया था, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नई एक्सेस की और सीक्रेट की को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक्सेस की और सीक्रेट की। यू कैन गो और यू कैन क्रिएट, इसको आप डिलीट मार दीजिए। मैंने डीएक्टिवेट मारा, डीएक्टिवेट करने के बाद इसको डिलीट मारेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वहां पे जो की रखी होगी, अब आप उसको यूज करोगे तो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट कर रहे हैं। तो आपने सेलेक्ट किया, तो अभी मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ रूट के ऊपर है, राइट। तो हमने कॉपी किया एक्सेस की को, और एक्सेस की, नाग एंड गो एंड पेस्ट, राइट। नाउ पेस्ट, उसके बाद सीक्रेट की ऊपर डालीजिए, ठीक है। अगेन गो, नाउ पेस्ट,
नाउ पेस्ट। तो हमने एक्सेस की भी दे दिया और सीक्रेट की भी दे दिया, तो प्रोवाइडर का काम हमारा डन हो गया। ठीक है, प्रोवाइडर के बाद अब चाहो तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, फर्दर एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, आप फर्दर की चीजें, बाकी की चीजें आप एग्जीक्यूट करके फर्दर कंटिन्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात आपको यहां पे याद रखनी है, आपने मॉडिफिकेशन किया, डिप्लॉय किया, काम खत्म। मैंने क्या किया, प्रोवाइडर डिफाइन कर दिया ना, हमने सेव किया इसको, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते हैं। नाउ टेराफॉर्म प्लान करिए, तो जब आप प्लान करते हो तो क्या ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, और हो रहा है तो वेट करेंगे क्योंकि हमने सब कुछ सही किया। ठीक है, तो अब आप चेकआउट करते हो, रीड करते हो, तो क्या बोलता है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है सब कुछ होगा, प्लान कमांड हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई मार दीजिए। तो जैसे ही आप टेराफॉर्म अप्लाई मारते हो तो अब ये प्रोविजनिंग हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोविजनिंग होगा तो हमारा बैकएंड से इंफ्रा बन जाएगा। तो यही खेल होता है इंफ्रा का। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए यस, तो मैंने बोला यस। देखिए, और अगर आप चलते हो AWS अकाउंट में, और एक्सेस की और सीक्रेट की को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, हालांकि मैंने कल डाउनलोड किया था, और चाहो तो इसको भी कर सकते हो, मैं इसको भी कर लेता हूँ, डन। और उसके बाद चलते हैं हम अपने AWS कंसोल के ऊपर। तो मुझे भाई मशीन दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने इंफ्रा डिप्लॉय कर लिया ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुली डन। और आप यहाँ पे चेक करते हो अपनी AWS अकाउंट के अंदर, हमने देखो भाई, ध्यान देना, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से आया था, कल हमने एक कस्टम बनाया हुआ था, उसमें टैग डिफाइन किया था, तो उसमें सुनील रजक मैंने दिया था, तो वो लिख के आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड ही आ गया। और जो कुछ भी था सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे था रनिंग कंडीशन में T3 डॉट माइक्रो है, ये डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे भाई, कौन सा आईडी था भाई, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा, है ना। AMI, पूरा AMI का नेम दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इंफ्रा को डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करने के बाद मैंने क्या बोला, आपको डिस्ट्रॉय भी करना आना चाहिए। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो ये क्या होगा, जैसे बना वैसे ही चला भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जैसे डिस्ट्रॉय होगा तो मुझसे यस बोलेगा, तो मैं यस करूंगा, तो ये यहाँ से डिप्रोविजनिंग भी हो जाएगा विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कितनी मेरी यहाँ से स्पीड ले रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इंटर वैल्यू, हमने पुट किया इंटर वैल्यू, और जैसे वैल्यू इंटर किया और मेरी डिप्रोविजनिंग हो गई होगी सक्सेसफुली डन। चेकआउट करिएगा, तो आप इंस्टेंस में जाइए, और मेरी प्रोविजनिंग और डिप्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट हुआ डन, ये सेटिंग डाउन हुआ। अब उसके बाद हो जाएगा, ये हट जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो चुका और डिस्ट्रॉय भी हो चुका, राइट। अब आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हो, हम EC2 के अंदर ही हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और भी हाई लेवल का क्रेडेंशियल उठाना चाहते हो तो आप यहाँ से उठा सकते हो। एक्सेस की, सीक्रेट की है ना। आप चाहो तो VPC है, एक पूरा इंफ्रा को लेके भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप पूरा कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं डॉक्यूमेंटेशन को कैसे फॉलो करूँ। ठीक है, जैसे कुछ डिफ़ॉल्ट टैग ब्लॉक्स कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो।
कल को भाई आपको रिसोर्स के अंदर कुछ डिफॉल्ट टैग डालने हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ है टेराफॉर्म के ऊपर, इसलिए टेराफॉर्म को आपको थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे लर्न करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो इनसाइड द प्रोवाइडर। इसमें एक ऑप्शन है ना वीपीसी और सबनेट, तो चाहो तो आप ना उसको भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, EC2 के अंदर चलते हैं, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, राइट। तो इसके अंदर आप जरा थोड़ा सा नीचे आओगे तो वीपीसी वाले ऑप्शन में हम आएंगे, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये रहा वीपीसी। तो आप चलिए वीपीसी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे डिफॉल्ट नेटवर्क, तो हम चलते हैं डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर देखोगे तो ये वीपीसी का पैरामीटर है, ठीक है। तो आप इस वीपीसी वाले पैरामीटर को भी यूज कर सकते हो फॉर द डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि इसका भी हम सेकेंड वे देखेंगे कि कैसे फर्दर रेफरेंस को यूज करके डिप्लॉयमेंट किया जाता है। देखो, 2 tier आर्किटेक्चर बनाना नॉट इम्पॉर्टेंट, 3 tier आर्किटेक्चर बनाना नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको अगर स्क्रीन करके स्क्रीन शेयर कर दे सामने वाला, तो आप उसमें बग बता दो, एरर बता दो, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। होप आपको बात समझ में आ गई हो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेराफॉर्म के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।